नमो नारायण दोस्तों, कैसे हो आप। मैं शैलजा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शैलूज चॉइस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने आज आपके लिए क्या नया लेकर आया है। आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने सभी आयु वर्ग के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रखा है। उन्होंने अपनी हरि कथा और संगीतमय प्रवचनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर रखा है। तो अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, राजस्थान के शेखावाटी अंचल की शान जयश्री दीदी उर्फ देवी जी की। उनका वास्तविक नाम है जयश्री देवी सांडिल्य। तो चलिए दोस्तों, आपका और देवी जी का ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को देवी जी से मिलवा देती हूँ। नमस्कार देवी जी। नमस्कार। कैसे हैं आप। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हो रखे हैं और आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवी जी, हमने सुना है कि आपके प्रवचनों में जो भी जाता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। आपको एक जादू करती हैं क्या। नहीं नहीं, जादू नहीं कहेंगे उसको। मैं जादू नहीं करती हूँ। हाँ, मैंने प्रयास जरूर किया इस विषय में कि लोग सुने। मैं यदि कोई विचार रख रही हूँ समाज की इस ऐसी हालत को देखते हुए कि जहाँ संस्कारों में एकदम न्यूनता आ चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में अब कैसे अपने विचार मैं सब तक पहुंचा सकूं, उस पर मैंने काफ़ी चिंतन किया और प्रयास किया। उस प्रयास में ही आज मैं सफल होती जा रही हूं कि आप लोगों का इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वो तो आपका बड़प्पन है कि आप हमें धन्यवाद बोल रही हैं, बल्कि हम सभी को आपका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने समाज के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और आप सफल भी हुई हैं। और वैसे देवी जी, एक बात है कि जो कुछ विषय होते हैं कि जो बच्चों को समझ में नहीं आते लेकिन बड़ों को समझ में आते हैं, और बड़ों को कुछ बच्चों के विषय पसंद नहीं आते, तो आप ऐसे कैसे विषय चुन लेती है कि तीनों को पसंद आ जाए, जैसे बच्चों को भी और बड़ों ये को आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए कि उद्देश्य तो मेरा यही है कि सब तक मेरी बात पहुंचे। तो मैं ये चाहती हूँ कि भाई मैं सारी बातें बताऊं, उनको लोगों को बताती रहूं। जो मेरे विचार है मैं उनको अपने विचारों से अवगत कराती रहूं और मेरे विचार ही उनके विचार भी बने। वैसा ही मैं प्रयास करती हूँ कि जो मेरे विचार है उनके विचारों से मेल खाएंगे, तब वो समझेंगे उसको और उसमें रुचि लेते हैं, तो उसे आप लोग आकर्षण समझ लेते हैं। लेकिन कारण इतना ही है। लेकिन जो भी आपके प्रवचनों में आता है उनको लगता है उनका कोई सम्मोहन कर रहा है आपकी बातें सुन सुनकर। नहीं नहीं, सम्मोहन नहीं है। हाँ, उनके रुचिकर बातें करती हूँ तो उनको अच्छा लगता है, तो वो सुनने बैठ जाते हैं। उसमें उनको रुचि आने लग जाती है, आनंद आने लग जाता है। और वैसे देवी जी, मैंने सुना है कि आप चेन्नई में साउकारपेट में स्थित संस्कारशाला से जुड़ी हुई हैं। हाँ, संस्कारशाला से मैं जुड़ी हुई हूँ। और असल में क्या किया जाता है वहाँ पर ऐसा वहाँ बच्चों को बुलाया जाता है। छोटे बच्चे आते हैं, रविवार की रविवार ये संस्कारशाला चलाई जाती है। तो वहाँ पर कितने वर्ष तक के बच्चे आते हैं। शुरू में तो वहाँ 5 से 15 साल तक के बच्चों को रखा गया था। उसके बाद में जब कुछ समय निकल गया तो वहाँ पे और मतलब जैसे 2 साल 3 साल तक के बच्चे भी आने लग गए हैं। तो काफ़ी बच्चे अब आने लग गए हैं वहाँ पे। वैसे देवी जी, छोटे बच्चे तो चंचल होते हैं, तो उनको बिठाकर ऐसे शिक्षा देना वो सुन लेते हैं। देखिए, मुझे बच्चों के साथ में रहना, उनके साथ में समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों का तो एक मतलब जो साइकोलॉजी होती है बच्चों की, कि बच्चों को जो अच्छा लगे वैसा बोलो वैसा करो तो बच्चे खुश रहते हैं। तो मैं बच्चों की जिसमें रुचि होती है, जैसे कि आप समझ लीजिए कि हमारे सिनेमा जगत में, हिंदी सिनेमा जगत में भले ही कार्टून के माध्यम से बच्चों के अंदर कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान गणेश के प्रति, भगवान हनुमान जी के प्रति आकर्षण दिया है बच्चों को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो एक कार्टून वाली छवि निकले उनके दिमाग से और जो देवता वाली छवि है वो आ जाए। अच्छा, तो उसी से ही जुड़ी हुई मैं उनको कथा सुनाती हूँ। तो जैसे कि कृष्ण की भक्ति किसी बच्चे ने कैसे की, आप ध्रुव जी तो सभी जानते हैं कि ध्रुव जी ने कैसी भक्ति की। तो ध्रुव जी ने जैसी भक्ति की तो उससे सामने वाले सुनने वाले बच्चों में ये अभिरुचि पैदा हो जाती है कि हम भी ध्रुव जैसे बन सकते हैं क्या। मैं तो
इनफैक्ट मैं उनको यही जताती हूँ कि आप अपने आप को ध्रुव के स्थान पे रखो, तो बच्चे उस उत्सुकता से सुन लेते हैं, तो उनका वहाँ से हटने का मन नहीं करता। अच्छा देवी जी, जो आप हरी कथा करती है वगैरह करती हैं और जो आप प्रवचन देती हैं संस्कारशाला में, तो वो दोनों क्या अलग अलग होते हैं? हाँ, देखिए कि इनमें खाली एक छोटा सा अंतर ये है, देखिए प्रवचन तो प्रवचन ही है, लेकिन इनमें अंतर ये है कि इसमें बच्चों की रुचि के अनुसार सब कुछ बोला जा रहा है, इसमें बच्चों की रुचि के अनुसार मैं बता रही हूँ। और दूसरा क्या है कि जब कोई आयोजन होता है हरि कथा का, तो वहाँ साज-बाज भी होते हैं, वो एक अलग माहौल होता है। और यहाँ पे बच्चों के साथ में प्रवचन विशेष होते हैं, तो उसको मैं कथा के माध्यम से उन बच्चों को प्रवचन भी दे देती हूँ बीच बीच में, और कथा का माध्यम चलता है। और साथ में अंत में मैं उनको एक भजन भी सुनाती हूँ उसी कथा से संबंधित, तो वो बच्चे फिर उससे और अधिक आनंदित हो जाते हैं। आपकी बातों में तो मैं भी मंत्रमुग्ध हो गई। समय की पाबंदी के कारण इस वीडियो को ज़्यादा लंबा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारे बीच का वार्तालाप चलता रहेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आई, इस चैनल पर आई और इस चैनल की इतनी शोभा बढ़ाई, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है। तो मैंने अपना कर्तव्य तो निभा दिया कि आपको देवी जी से मिलवा दिया, अब आपका भी कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।